हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परिवार में बुजुर्गों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारा शरीर एक परिवार है तो उसमें कफ का बहुत महत्व होता है। कफ को शरीर का दादाजी कहा जाता है क्योंकि वो शरीर को सपोर्ट करता है और रोगों से लड़ने में हमारी मदद भी करता है। तो इस कफ का आखिरकार अर्थ क्या है? क्या है इसका हमारी आरोग्य शक्ति से संबंध? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में, हमारी इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से और पा सकते हैं उनसे आयुर्वेदिक उपचार। सो हरी अप, कॉल अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कफ जी, इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? देखिए, कफ जो है, वैसे आमतौर पर लोग जब कफ सुनते हैं तो उनको एकदम ध्यान जाता है कि शायद जो म्यूकस होता है, बलगम, जिसको कि फ्लैम बोलते हैं, जी जी जी, उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम कफ को देखें तो पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता इसमें होती है। और एक प्रकार से ये जो एक जैसे गोंद होता है, जैसे एक आप अगर मिट्टी और पानी को मिलाएं तो कीचड़ जैसा बनता है जी, उस तरह का एक पदार्थ समझ लीजिए इसको। इसका जो परिभाषा जो लिखी है आयुर्वेद में कि कफ वो है जो जोड़ने का काम करे, जो चिपकाने का काम करे, या एक दूसरे को, जैसे उसमें शब्द आया आलिंगन का जो काम, जैसे हग करते हैं ना, जी जी, तो उस तरह का आलिंगन मतलब चिपकना एक दूसरे के साथ। तो हमारे शरीर में जितना भी जोड़ तोड़ का जो काम होता है, नॉट तोड़, सॉरी, जोड़ का जो काम होता है, तो जोड़ने का काम वो कफ करता है। कि जैसे आपकी हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, मांसपेशियों के साथ आपकी टेंडन्स जुड़ी हुई हैं, और वो अंदर जो कार्टिलेज है वो जुड़ी हुई है, उसमें जो है खून की नालियां चल रही हैं, सब चीज़ को जोड़ने का काम कफ करता है। जी, फिलहाल हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए, आपका नाम? पवन कुमार सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिला सोनवर्षा से बोल रहे हैं। जी प्लीज बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? सर्दी लगातार, बलगम जो बना हुआ रहता है, हरदम सर्दी पकड़े हुए रहता है, और बाएं पैर में दर्द है, और लैट्रिन प्रॉब्लम, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। बस यही 3 प्रॉब्लम। अच्छा, जो आपको सर्दी बना रहता है उसमें क्या होता है? नाक बंद रहती है, छींकें आती हैं, सांस फूलता है, क्या होता है? सर लगातार
पकड़ करके फेंकना पड़ता है। बलगम जो है ना अंदर कंठ में गला में जमता है। अच्छा, बलगम बाहर फेंकना पड़ता है और आपको मल भी बहुत बार बार जाना पड़ता है मल त्याग के लिए? हाँ सर, 2-3 बार जाना पड़ता है। देखिए, लैट्रिन लग जाता है। ये जो है आयुर्वेद में ये कफ के साथ ही इसका जो है एक तरह से हम जोड़ सकते हैं इसको, और आज हम कफ के बारे में ही समझा रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए पूरे एपिसोड को आप। लेकिन इसमें जो मुख्य कारण जो आपके रोग का है वो ये है कि जो कफ की वजह से आपकी अग्नि जो है मंद हो गई है। जो जठराग्नि होती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो मंद हो गई है, और मंद होने की वजह से जो है वो भोजन को पूर्ण रूप से पचा नहीं रही है। तो जब भोजन पचता नहीं है तो एक चिकना पदार्थ बनता है, बलगम टाइप का चिकना पदार्थ, उसको आम बोलते हैं हम लोग। गला भी सूखता है, देह में सिहरन भी रहता है, मैंने हल्का बुखार भी रहता है। कोई बात नहीं, बुखार भी इसी आम की वजह से बुखार भी हो जाता है। वही आम जो आंतों में चिपकता है तो आपका मल पूरा साफ नहीं होगा, और वो गले में जब जाएगा तो वो गला आपका जो है खराश होती है, उसमें गला पूरा साफ नहीं होता है। तो इसके लिए एक आम पाचक आप चूर्ण बनाइए सबसे पहले घर में। उसके लिए एक नुस्खा बताता हूँ मैं। एक तो आम पाचक हमारा फार्मूला बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली एक बनाना पड़ेगा जो कफ को भी पचाए। तो इसमें आपको 5 चीज़ें लेनी है: सौंठ, काली मिर्च, पिपली, जीरा और धनिया। 5 चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, जीरा और धनिया बराबर बराबर मात्रा में लेके उनको पीस करके चूर्ण बना लीजिए। और ये जो चूर्ण है इसको सेवन करना है अपने भोजन के पश्चात, खाना खाने के बाद, दोनों समय, लंच के बाद, रात को डिनर के बाद 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि कोई भी बलगम बनाने वाली चीज़ें आप सेवन ना करें, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, दही या मिठाइयाँ, पनीर इत्यादि, या बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन ना करें, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा इत्यादि, समोसे। और तीसरी चीज़ है मिठाइयों का सेवन ना करें बिल्कुल भी। और अगर फ्रिज की ठंडी चीज़ें अगर आप कुछ लेते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें बलगम बनाती हैं बॉडी के अंदर, इनको बिल्कुल त्याग दें। साथ में ये जो नुस्खा हमने बताया आपको, इसको पूरा 1 महीना आपने सेवन करना है। 1 महीने के पश्चात उसके बाद फिर हमें फ़ोन करके बताइए क्या हाल चाल है आपका। मुझे उम्मीद है कि आपका कम से कम 25-30% आराम 1 महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी ये समस्या अवश्य हल हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, आप कई बार कहते हैं कि कफ जो है वो दादाजी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, वही समझाने वाली बात है। जैसे हम वात को माता कहते हैं, पित्त को पिता बोलते हैं, कफ को दादू इसलिए कहते हैं कि कफ जो है वो जोड़ता है सबको। तो एक जनरल एक अगर फैमिली देखी जाए, हमारे यहाँ इंडियन फैमिली जो होती है, तो दादाजी जो हैं वो सबसे जुड़े हुए रहते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं जी। अपने बेटे बहू को और नाती पोते सबको, बेटियों को भी। तो सबसे उनका एक कनेक्शन बना होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनका जी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से लोगों को कहा। ऐसा नहीं कि कफ कोई दादाजी हैं लेकिन उसको समझाने के लिए कई बारी हम जब बताते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती, तो उनका फंक्शन समझाने के लिए मैं कई बार बोल देता हूँ कि कफ जो है वो दादाजी हैं, वात हमारी माता हैं, पित्त हमारे पिता। बल्कि जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर हम माता पिता को प्रणाम करेंगे रोज़ सुबह, दादाजी को भी प्रणाम करेंगे, तो क्या होगा? प्रणाम से मतलब अगर हम उनको रोज़ सुबह शाम चेक करें कि वो ठीक काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, और उनका आशीर्वाद लें, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी। तो इस प्रकार से समझाने का तरीका है। कहने को हम इन्हीं बातों को बहुत गूढ़ तरीके से भी कह सकते हैं, बहुत टेक्निकल शब्दों में, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, लोगों को समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है जी। और चर्चा बहुत ही दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152, क्योंकि आपकी सेवा के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको देने के लिए आयुर्वेदिक उपचार। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान दूरभाष के माध्यम से। जी हाँ, बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है
और ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। Hello, I'm Supraja from Bangalore. हाँ जी, बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? My baby is always having cold and cough. हाउ ओल्ड इज योर बेबी? She's 4 years, sir. अच्छा, एंड व्हाट इज द कॉज? यूजुअली किससे होता है उसको कोल्ड एंड कफ? कुछ खाने पीने से होता है या कुछ ऐसे मौसम से होता है या दिन में रात में? कैसे कोई चीज़ नोटिस की आपने? धूल मिट्टी किस चीज़ से होता है? शायद sir, like it's there 15 days once. अच्छा। For मौसम या she eats chocolate. अच्छा, देखिए इसका मतलब ये होता है कि उसका इम्यूनिटी जो है ना वो कमज़ोर है। उसका स्पेशली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है आजकल, और उसका कारण वैसे और डीप में जाएं तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर अच्छा अगर पोषण ना ले, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेती है, या कभी कभार मदर को बहुत स्ट्रेस हो प्रेगनेंसी के दौरान, या आजकल वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, तो आपके केस में हो सकता है ये चीज़ सही ना हो। एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर इसमें मूल कारण प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है उस समय कोई खाने पीने में कमी रहेगी, क्योंकि आयुर्वेद में तो हम पूरा बताते हैं, मासानुमासिक मंथली रेजिमेन बताते हैं कि पहले महीने में क्या खाना चाहिए, दूसरे में क्या, क्योंकि वो बताया जाता है कि कौन से महीने में कौन से अंग प्रत्यंग हमारे बन रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से डाइट बताई जाती है। बहुत साइंटिफिक है आयुर्वेद में। तो अभी तो खैर बच्ची आपकी 4 साल की हो गई है, वो तो अब एक हिस्ट्री हो गई है, वहाँ जा कर के तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में। एक चीज़ आप उसको तुरंत शुरू करिए, थोड़ा सा ताज़ा अदरक लेकर के उसका रस निकाल लीजिए, और जितना रस निकले उसमें उतने ही मात्रा में, बराबर की मात्रा में शहद यानी कि हनी मिला करके आप एक मिक्सचर बना लीजिए, और इस मिक्सचर को आप 1 सप्ताह के लिए बना सकते हैं और उसको रेगुलर पिलाना है। चाहे उसको खांसी जुकाम नहीं हो तो भी लगभग 1/4 टीस्पून या आधा टीस्पून, जो आधा चम्मच होता है चाय का चम्मच, वो दिन में 2 बार उसको पिलाइए। जब उसको खांसी जुकाम वगैरह कुछ होता है कोल्ड, तब दिन में 3 बार पिलाइए, और हल्के से गुनगुने पानी में, कोई 2 टेबलस्पून गुनगुने पानी में मिला करके भी उसको पिला सकते हैं। पर क्योंकि शहद मिला हुआ है ऑलरेडी तो बच्ची आराम से ले लेगी। आप डायरेक्टली उसको लीजिए, लेकिन वो जब उसको दें तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिज में आप उसको रखते हैं तो थोड़ी देर बाहर निकाल के रखें, जब रूम टेम्परेचर पर वो आ जाए तब उसके बाद उसको, या गर्म पानी में थोड़ी देर रख दें बॉटल को, तो उसके बाद दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक टॉनिक होता है, बहुत सर गजब। वो खाती है सर हर सुबह। कौन बहुत सा अच्छी। च्यवनप्राश खाती है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, आप अगर चाहें तो हमारे यहाँ से च्यवनप्राश मंगा सकते हैं। ये शिल्पा जी ने इसलिए पूछा है कि इनका पूरा परिवार हमारा च्यवनप्राश खाता है। जी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा 2 साल का है अभी, लेकिन जब से वो 1 साल का है मैं इसको च्यवनप्राश दे रही हूँ, जीवा च्यवनप्राश। एंड टचवुड मैं खुद जो है पूरे साल 2010 में बिल्कुल भी एक बार भी बीमार नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ द च्यवनप्राश। आई थिंक इट्स एक्सीलेंट, इट्स रियली गुड एंड यू शुड गेट इट। आप We do get in Bangalore those products. नहीं, यू कैन ऑर्डर जीवा बाई, च्यवनप्राश। इसी नंबर पे फ़ोन करके ना आप मंगा सकते हैं, बाई कोरियर आपके घर आ जाएगा। कोई ऐसी आपको टेंशन नहीं लेना, होम डिलीवरी है हमारी। ऐसे तो बहुत कमर्शियल कंपनीज है, घर पे भी लोग बनाते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो जीवा च्यवनप्राश है वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाया गया है एंड इट इज़ एक्सीलेंट। आप एक बार जब ट्राई करेंगी तो उसको रिजल्ट्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। इनफैक्ट आफ्टर सम टाइम आप इसी नंबर पे फ़ोन करके अपने डिटेल्स वगैरह देके वो मंगवा सकते हैं। वी स्टार्टेड टेली मेडिसिन, दैट इज मेडिसिन एट योर डोर स्टेप, so it will be delivered at your house. I have been watching this show, that's why I called here. थैंक यू, you so थैंक यू वेरी मच। ये आप शुरू करिए एंड प्लीज़ कीप इन टच। अगर इसके बाद भी कोई आवश्यकता होगी ना तो देयर आर स्पेशल मेडिसिन फॉर सच चिल्ड्रन। वो भी आप जो अगर फ़ोन करेंगे, हमारे डॉक्टर से बात करेंगे, तो वो भी एक मिक्सचर बना के हम भेज देंगे पाउडर, जो बच्चा आपका जो है उसको, बिटिया को सुबह शाम आप खिलाएंगे शहद में मिला के उसको आराम से। इट्स वेरी पैलेटेबल, वेरी टेस्टी, कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा आराम से खाएगा। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि उसको अभी कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, मतलब म्यूकस बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा ना खिलाएं, जिसमें कि चीज़ है, दही है,
बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, पराठे वगैरह या मिठाई, चॉकलेट, जैसे आपने बोला चॉकलेट खाती है, तो बच्चों को थोड़ा सा जो है अभी इतना कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई टू एजुकेट देम, ट्राई टू टेल हर कि इफ़ शी वांट्स टू बी हेल्दी, अगर कोल्ड से बचना है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का परहेज़ करे वो। ठीक है जी। और जैसे कि आपको बताया, आप ये प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ कर सकती हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे नुस्खे बताइए। साथ ही साथ आप च्यवनप्राश भी मंगवा लीजिए, डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो इन चीज़ों से भी उस पर इतना गहरा असर नहीं होगा। एंड वी डू होप दैट यू डेफिनेटली ओवरकम दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। And please tell sir that we are very impressed with this program. Thank you very much. Going on with this. Thank you very much. थैंक यू सो मच। गुड बाय। Thank you sir. Yeah, thank you. तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जीवा परिवार की अभी मैं भी एक सदस्य हूँ जी। और बहुत सारे सदस्य हैं पूरे विश्व में, 50 देशों में हमारा जो है कनेक्शन है। जी जी। लेकिन एक बात जो आपने च्यवनप्राश के बारे में यहाँ चर्चा चली है तो एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो च्यवनप्राश है हमारे चरक संहिता का एक फार्मूला है ओरिजिनल। एक चरक ऋषि हुए थे, उन्होंने फार्मूला बनाया था। उस ज़माने में बहुत लंबी कहानी है, वो जवान होना चाहते थे, उन्होंने अपने लिए फार्मूला बनाया था। तो उन्होंने जो फार्मूला बनाया उसमें एक स्पेसिफिक उसने चीज़ें डाली थी कि इतने ग्राम इसमें पिपली डलेगी, इतना आंवला डलेगा, इतना ये डलेगा। तो वो फार्मूला एज इट इज़ ओरिजिनल फार्मूला हमको लेना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि च्यवनप्राश के कितने रूप आ गए हैं। कोई उसमें सोना डाल रहा है, कोई उसमें तांबा डाल रहा है, कोई उसमें कह रहा है ये चॉकलेट फ्लेवर में आ गया है, किसी ने ग्रेन्यूल्स बना दिए हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि बेचारे च्यवन ऋषि भी ऊपर से देख के जो है रोते होंगे कि यार मेरे फार्मूले का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। तो ये जो है ओरिजिनल चीज़ जो है वो ओरिजिनल रूप में, अगर मैं कहता हूँ कि अदरक और शहद का रस मिला करके शास्त्र में लिखा है तो उसको उसी फॉर्म में ले करके तभी आपको फ़ायदा होता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि अदरक और शहद में चॉकलेट फ्लेवर कर दें तो उसका तो रूप ही बदल जाएगा, उसका गुण बदल जाएगा। जब उसका रूप ही बदल गया तो गुण भी बदलेगा, और जब गुण ही नहीं रहेगा तो उसका फ़ायदा क्या है। तो कोई ये चीज़ें जो होती हैं वो कोई टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हम। और च्यवनप्राश वैसे जो ओरिजिनल बनता है वो बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से आंवला डलता है और आंवले का जो बनता है पेस्ट, और उसमें जब ये जड़ी बूटियों का काढ़ा डाल करके उसको पकाया जाता है तो इतना स्वादिष्ट बनता है च्यवनप्राश। हम तो जो अपने यहाँ जीवा में बनाते हैं, जो भी एक बार जीवा का च्यवनप्राश खाए वो कहता जी हमने ऐसा कभी च्यवनप्राश ही नहीं खाया। वो एक अमृत के समान होता है, क्योंकि वो बिल्कुल चरक ऋषि ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के अनुसार बनाते हैं पूरा। तो ये अच्छा एक चर्चा चली है यहाँ पर, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि क्या आयुर्वेद का मजाक बना दिया लोगों ने, केवल आयुर्वेदिक शब्द लगा करके और कुछ भी चल रहा है उसके। तो हमें देखना है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद हमें चाहिए, ओरिजिनल आयुर्वेद चाहिए, वो आयुर्वेद चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले लिख दिया था। उसको नहीं बदलना है, किसी भी कारण से हमको नहीं बदलना है, तभी हमें उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। जी जी। इसी के साथ टॉपिक पर लौटते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या गुण होते हैं? देखिए, कफ में जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी और जल की अधिकता होती है, तो पृथ्वी मतलब हैवीनेस। तो कफ वालों का शरीर थोड़ा भारी भरकम होता है, थोड़े से स्टेबल होते हैं, स्टेगनेंट होते हैं, थोड़े लेजी कहूँगा, अगर लेजी शब्द प्रयोग करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोस्टपोन करते रहते हैं जी। उनको कहिए कि एक्सरसाइज करेंगे तो कहेंगे अगले मंडे से करेंगे जी। उनको कहो कि ये काम करो तो लास्ट मोमेंट पर करते हैं। तो कफ मतलब भारी भरकम, थोड़ा सा स्लो, स्टेडी, स्टेबल, लेकिन अच्छे होते हैं जी। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, प्यार बहुत होता है उनके अंदर जी। बहुत अच्छे इंसान होते हैं। हाँ जी। जोड़ के रखते हैं ना, ठीक है। जोड़ के रखने के लिए कफ वाले चाहिए जी। तो हम हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं जी, देखते हैं क्या समस्या है उनकी। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? शुभ नाम नरेंद्र भाई। कहाँ से बोल रही हैं आप? गुजरात से। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? किडनी प्रॉब्लम है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया हुआ है जी। कि डायलिसिस में सी वायरस लग गया था। अच्छा जी। उसके हिसाब से तबीयत खराब हो गई है जी। 2 साल से स्किन प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। तो उसको आयुर्वेदिक दवाई से सब थोड़ा ठीक हुआ है जी। और अभी क्रिएटिन बढ़ गया है। कितना है अभी क्रिएटिन? और किडनी में पथरी है। अच्छा। पहले 6 ml की थी, अभी 10 हो गई। और क्रिएटिन कितना है आपका अभी? क्रिएटिन अभी 4 हो गया है। तो डायलिसिस आपका चालू है अभी? नहीं, डायलिसिस नहीं शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। सूजन आती है पाँव में? हाँ जी हाँ जी।
सोते रहते हैं तो मुंह पर आती है और कुर्सी पर बैठते हैं तो पाँव में आती है। जी बस ये तकलीफ है। देखिए, अभी आपने जैसे बताया रोग तो आपका, खैर जैसे आपने कहा कि इन्फेक्शन हुआ, फिर किडनी में अभी आपके पथरी भी आप बता रहे हैं, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है। नई किडनी में पथरी है, ट्रांसप्लांट की हुई। तो ये मैं इसलिए, और ट्रांसप्लांट भी आपका हो चुका है, तो थोड़ा सा स्थिति आपकी जो है वो इस तरह की है कि उसको अगर हम चिकित्सा करना चाहेंगे तो हमें थोड़ा सा आपके साथ बहुत क्लोजली जो है काम करना पड़ेगा, मतलब निरंतर आपके साथ संपर्क में रहना पड़ेगा ताकि हम आपकी हर स्थिति को मॉनिटर कर सकें। और इसी निरंतर संपर्क के लिए हमने अपना ये टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया हुआ है कि जिससे कि आप घर में बैठे रहें और हमारे डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रह के, मतलब ऐसा रहेगा कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं होना है, लेकिन आप घर में ही अपने एक डॉक्टर आपके घर में ही आपको अवेलेबल है फ़ोन के द्वारा। तो ये आप इसका प्रयोग जरूर करें। और जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि आपको आयुर्वेदिक दवाई से कुछ लाभ मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आयुर्वेदिक दवाई से ही इसमें कुछ लाभ। स्किन में प्रॉब्लम में अच्छा हुआ, फिर क्रिएटिन बढ़ता है जब भी करते हैं आयुर्वेदिक दवा। मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात। और बुखार आ जाता है, बाहर निकलते हैं तो वायरल लगता है और बुखार आ जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, हमारे यहाँ पर भी किडनी का भी इलाज किया जाता है और ऐसे भयंकर रोगों का इलाज किया जाता है जिसका कोई इलाज कहीं नहीं होता। तो इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इसी नंबर पर आप हमारे एक डॉक्टर से पूरा डिटेल में बात करेंगे, हर चीज़ समझाइए उसको कि ट्रांसप्लांट हुआ, ये सी वायरस जो भी आप बता रहे हैं अच्छी तरह से। वो आपके जो है खान पान के बारे में प्रश्न पूछेंगे आपसे, आपके जो है शौच इत्यादि के बारे में कि आपकी मल शुद्धि कैसी होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं हम। जड़ा हो जाता है, पाचन नहीं होता था इसलिए वीकनेस बहुत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट लॉस हो गया है। तो हम सारे प्रश्न पूछ करके। और गुजरात में कहाँ रहते हैं आप? गुजरात में नडियाद में रहते हैं। अच्छा, वैसे हमारा एक गुजरात में क्लिनिक भी है सूरत में। हाँ, सूरत में। अगर वहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट ली थी, फिर मिली नहीं। अच्छा, नहीं तो वहाँ पर भी आप जा करके, अगर आपको नज़दीक पड़ता है तो वहाँ जाके दिखा सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आपका ये जो नंबर है, इसी नंबर पे फ़ोन करके किसी भी डॉक्टर से बात करिए, अपना केस समझाइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम आपकी जो क्रिएटिनिन है अगर कम भी ना हो तो इससे ज़्यादा ना बढ़े और यहीं पर रुक जाए। और देखिए, हम यही मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए अब आपकी बीमारी आगे ना बढ़े उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे नुस्खे हैं। प्लीज़ इसी नंबर पे फ़ोन करके आप अपना डिटेल सब बता दीजिए और प्लीज़ दवाई मंगवा के शुरू कर दीजिए तुरंत। ठीक है जी, थैंक यू हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बस आपको एक नंबर घुमाना है 0129 4088 152। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे बात आपसे। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। तो जल्दी कीजिए, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि कफ के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं? जैसे वात 5 प्रकार का है, पित्त 5 प्रकार का, कफ भी 5 प्रकार का है। प्रकार से मतलब है कि अलग अलग स्थान पर इसके अलग अलग नाम हम रख देते हैं, वैसे पूरा कफ ही होता है। तो एक जो कफ होता है सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं, जो हमारे जीभ के अंदर होता है, बोधक उसको बोलते हैं जी। बोधक मतलब कि जो बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है हमारे, जो भी हम भोजन खाते हैं, जो उसका टेस्ट जो है, चाहे वो मीठा है या कड़वा है या तीखा है, तो टेस्ट बड्स जो हमारे कैसे हैं, वो कफ अगर ना हो, कई लोग कहते हैं जी हमें टेस्ट ही नहीं आता है, जी जी। तो इसका मतलब उनका तर्पक कफ सूख गया है बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, तो ये तर्पक ये अपना बोधक कफ, बोधक कफ जो है इसको बोलते हैं जी। दूसरा होता है जब खाना हमने खा लिया और पेट के अंदर खाना चला गया, तो वहाँ उस खाने को फिर और गीला किया जाता है। जैसे आटा गूंदते हैं तो वो गूंदने का काम, या उसको और गीला, उसको और कीचड़ जैसा बनाने का काम वो करता है क्लेदक। क्लेदक मतलब गीला करना। तो वो हमारे स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, वो क्लेदक कफ है। उसके अलावा अवलंबक कफ जो है वो तीसरे प्रकार का कफ है, जो कि हमारे हृदय के अंदर, फेफड़ों के अंदर, चेस्ट के एरिया में
अगर हमारा हृदय दिन रात ऐसे धड़कता है जी। तो काफ़ी ड्राइनेस आएगी उसमें। तो ड्राइनेस अगर रहेगी तो वो फिर आगे खराब हो जाएगा। तो वहाँ जो है अवलंबक कफ उसको गीला करके रखता है, उसको लुब्रिकेट। इसी तरह से हमारे फेफड़े जो है लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें सूखापन आएगा, रुक्षता आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन आता है। तो उस फ्रिक्शन को नष्ट करने के लिए अवलंबक कफ यहाँ पर मौजूद है हमारे चेस्ट के एरिया में। और एक जो चौथा प्रकार का कफ है वो होता है तर्पक कफ। तर्पक जो कि तर्पण करता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसको कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और जो हमारे ब्रेन की जितनी भी तमाम जो सेंटर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो विज़न सेंटर है, चाहे वो सुनने का केंद्र है, चाहे वो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड जो केंद्र हैं, या हमारी जो बुद्धि है, या हमारी जो यादाश्त मेमोरी जिसको बोलते हैं, सब ब्रेन के अंदर सेंटर्स हैं हर चीज़ के। ये तो आपको मालूम है कि ब्रेन हमारा एक पूरा सा एक पावर हाउस है, हर चीज़ की जो है वहाँ पर एक तरह से मेन केंद्र वहाँ पर है। तो उस केंद्र के अंदर बहुत काम चल रहा है, पूरी फैक्ट्री है वहाँ पर। तो उसमें दिन रात मशीनें चल रही हैं। तो उन मशीनों में अगर वहाँ तेल ना डालें, मतलब लुब्रिकेशन ना हो, तो सूख जाएगा। अगर सूख जाएगा तो फिर लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियाँ आती हैं। इंसोम्निया होता है, किसी को मेमोरी लॉस हो जाता है, किसी को कोई डिप्रेशन आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगी, या नर्वस सिस्टम की बीमारियां आ जाएंगी, न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होता, कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो है हमारा तर्पक कफ। तर्पक मतलब जो तर्पण करता है हमारे ब्रेन का, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये फ्लूइड चलता है, क्योंकि वहाँ से भी नसें निकलती हैं हमारी, उनको सबको ये गीला करके रखता है। और जो लास्ट टाइप का हमारा पांचवा जो कफ है उसको बोलते हैं श्लेषक कफ, जो कि सब जोड़ों के अंदर होता है। जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, या कई बार कहते हैं कि ग्रीस सूख गया है और कार्टिलेज डैमेज हो गई है, वो हमारा जो है श्लेषक कफ, वो जोड़ों को लुब्रिकेट करके रखता है। क्योंकि जोड़, कोई भी जोड़ जब चलेगा तो उसमें वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए। जैसे ही लुब्रिकेशन खत्म होगा वहाँ दर्द शुरू हो जाएगा और सूजन भी आ जाती है। जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मैं प्रतीक अग्रवाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आगरा, यूपी। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक्स। मैं उनका आपका शो फॉलो करता हूँ, जीवा। अच्छा जी, आपको भी थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि करीब पिछले 10 सालों से मेरी आईसाइट बहुत वीक चल रही है। अच्छा जी, मेरा नंबर -0.5 से स्टार्ट होते होते अब -8 तक आ चुका है। अच्छा, तो अभी उम्र कितनी है आपकी? जी 20 के अराउंड उम्र है मेरी, और हर साल में नंबर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, अभी उम्र तो आपकी बहुत ही कम है, और इस हिसाब से अगर आंखें कमज़ोर होती रही तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। तो आपने कुछ आंखों के डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने क्या बताया आपको? जी, उन्होंने बताया कि ये अभी आपका जब तक मैच्योर एज नहीं हो जाती जी, तब तक आपका इंक्रीज होता रहेगा। अभी देखिए, मैच्योर तो आप हो गए हैं, 20 साल के आप हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा और अभी मैच्योर कैसे होंगे? और मेरे ख्याल से, चलो डॉक्टर ने आपको जो भी बताया, ये मेरे प्रश्न इसलिए पूछा मैंने कि कई बार जो डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं उससे भी हमें काफ़ी अच्छा एक क्लू मिलता है। हम एलोपैथी के ख़िलाफ़ नहीं है, एलोपैथी अपने आप में एक साइंस है, आयुर्वेद उससे थोड़ा एक स्टेप नीचे पहुंचता है। हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि आपकी आईसाइट कमज़ोर क्यों हुई। हम ये नहीं कहते कि जैसे जैसे मैच्योर होगे वैसे वैसे ख़राब होगी। हम ये कहते हैं कि जो आपकी आई बॉल है, जो आपकी आँख की पुतली है, उसके चारों तरफ 5-6 पेयर्स, आई थिंक 5 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। वो मसल जो है, जो मांसपेशियाँ उसकी आई बॉल को पकड़ के रखती हैं। जब ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तब जो है आपकी आंखों की अकोमोडेशन पावर ख़राब हो जाती है, जिससे कि रेटिना, जो आपका पीछे पर्दा जिसको बोलते हैं, उस पर जो इमेज आगे पीछे उससे बनती है तो चश्मा लगता है। ये तो मैंने समझाया कि किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है। अब आपके केस में जो कारण है वो कारण यही है कि निरंतर आपकी आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर होती जा रही हैं, और उसके कारण जो है आपका नंबर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए। हो सकता है ये मसल बनाने के लिए आजकल, या 6 पैक बनाने के लिए आप जिम में जाते हो, लेकिन आँखों का कोई जिम नहीं खोला है अभी तक। आँखों का जिम क्या है कि उसी तरह से जैसे आप इनकी वेट ट्रेनिंग करते हो, ऐसे आँखों की मसल्स को भी आपको मूव करना है ऊपर नीचे। इसको बोलते हैं आई बॉल रोटेशन। नंबर 1 आपने ये शुरू कर देना तुरंत। उसमें आँखों को ऊपर नीचे, फिर उसकी 5-5 बार ये करिए। फिर लेफ़्ट राइट, जितना भी जा सकते हैं लेफ़्ट में मैक्सिमम, विदाउट टर्निंग योर नेक।
गर्दन नहीं घुमाना है, केवल आई बॉल को घुमाना है। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट 5-5 बार ये करिए। फिर पूरा रोटेशन करिए 5 बार क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। ये तो होगी आपकी आई बॉल रोटेशन। 2-3 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम 3 बार भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, आँखों की मांसपेशियों में आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। एक होती है उसमें पामिंग बोलते हैं, ऐसे हथेली अपनी आप रगड़िए, गर्म हो जाएगी तो आँख के ऊपर रख दीजिए। गरम गरम जब रखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ता है। तीसरी चीज़, एक नुस्खा बनाइए, उसमें आपको लेना है 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मोटी सौंफ और 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च। तीनों चीज़ों को कूट करके चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन करना है। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल की दृष्टि से भी आपने देखा होगा मॉडर्न साइंस के उसमें कहती हैं हरी सब्जियां खाइए, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। तो गाजर है, कैबेज जो पत्ता गोभी है, सेब है, ऐसी चीज़ें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। मतलब आपकी डाइट जो है न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। पांचवी चीज़ भी ध्यान से सुनिए कि जो आँखों के कमज़ोर होने का कारण है, कई बारी हम जो है गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं, गलत तरीके से टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली हम जो है आँखों को देखते रहते हैं, उनको बीच में ब्लिंक नहीं करते, पलक नहीं झपकते हैं। जब पलक नहीं झपकेंगे आप तो मसल्स और कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, क्योंकि मेरा मेन गोल ये है कि आपका नंबर बेशक कम ना हो, लेकिन और नंबर बढ़ना नहीं चाहिए आपका। अगर और बढ़ेगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो ये आप फॉलो करिए, कम से कम 4 महीने लगातार करिए जो मैंने बताया। उसके बाद आप हमें संपर्क करना दोबारा। हो सकता है आपका 1-2 डिग्री नंबर कम हो जाए, कम नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आपकी एडवाइस मिल गई होगी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कफ प्रकृति और आरोग्य शक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी दे सके। देखिए, कफ जो है, जैसे 20 प्रकार के रोग कफ से हमारे शरीर में होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, सबका अपना अपना महत्व है। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के और कफ से 20 प्रकार के। सबसे कम जो है दादाजी परेशान करते हैं हमको तो इसलिए दादाजी को सुबह शाम प्रणाम करो, अपने कफ को तृप्त रखो, उसको बैलेंस में रखो, ताकि आपके जोड़ों में जो है लुब्रिकेशन बना रहे, आपका तर्पक कफ ब्रेन को लुब्रिकेट करता रहे, और आपके हृदय और जो फेफड़े जो निरंतर कार्य करते हैं वो भी अवलंबक कफ आपका निरंतर बना रहे। इसलिए आपसे यही मैं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ बने रहेंगे तो आप आरोग्य रहेंगे और आपकी आरोग्य शक्ति भी बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही चीज़ मांगूंगी। कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।